सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो किसी ने नहीं देखा था। रात 2:17 विक्रम खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसके पीछे जो परछाई थी वो उसकी हरकतों से आधा सेकंड देर से हिल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। धूप कमरे में फैल चुकी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन असली डर हमेशा तब शुरू होता है जब हम मान लेते हैं कि सब खत्म हो चुका है। विक्रम उस रात के बाद बदल गया था। वो अब शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। पहले वो डरकर अरुण के कमरे में आ जाता था, अब वो अपने कमरे का दरवाजा खुद बंद करता था और घंटों चुप बैठा रहता था। तीसरी रात के ठीक 2:17 घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। टक और फिर सन्नाटा। अरुण की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। अरुण, वो उठकर बैठ गया। दरवाजा आधा खुला था। उसे याद था उसने दरवाजा बंद किया था। धीरे धीरे वो बाहर आया। गलियारे में हल्की नीली रोशनी थी। विक्रम के कमरे के नीचे से वही नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरा खाली था, बिस्तर खाली, खिड़की बंद, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक गोल निशान बना हुआ था। वही निशान जो पहले दीवार पर था, और उस निशान के अंदर विक्रम खड़ा था, पीठ अरुण की तरफ। विक्रम! अरुण की आवाज कांप गई। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें सामान्य थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो वापस आ गया है, उसने सपाट आवाज में कहा। कौन? अरुण फुसफुसाया। विक्रम ने नीचे फर्श की ओर इशारा किया। गोल निशान के बीच अंधेरा था। साधारण अंधेरा नहीं, ऐसा अंधेरा जो हिल रहा था, जैसे गहरा पानी हो। अरुण पीछे हट गया। पादरी को बुलाते हैं, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। अब वो काम नहीं करेगा। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा, और फिर उस गोल निशान से एक हाथ बाहर निकला, काला, लंबा, असामान्य। अरुण चीख पड़ा। हाथ फर्श को पकड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। विक्रम स्थिर खड़ा था। यह डर नहीं है, उसने कहा, यह अधूरापन है। हाथ के बाद कंधा बाहर आया। चेहरा अभी भी अंधेरे में था। कमरे की दीवारों पर दरारें उभरने लगीं। घड़ी अपने आप चलने लगी, लेकिन समय उल्टा चल रहा था। 2:17, 2:16, 2:15। अरुण ने विक्रम को पकड़ लिया। कुछ करो! विक्रम की आवाज बदल गई। मैं ही दरवाजा हूं। और उसी पल अंधेरे से पूरा शरीर बाहर निकल आया। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था, बिना आंखों के, बिना मुंह के, सिर्फ चिकनी काली सतह। वो सीधे विक्रम की ओर बढ़ा। अरुण पीछे हट गया। कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगीं, कांच टूटने लगे, अंधेरा फैलने लगा। वो साया विक्रम के सामने आकर रुका, दोनों एक दूसरे के सामने, जैसे आईना। और अचानक साया विक्रम के अंदर समा गया। पूरा कमरा शांत, सारी चीजें जमीन पर गिर गईं। घड़ी फिर 2:17 पर रुक गई। विक्रम गिर पड़ा। अरुण भागकर उसके पास गया। विक्रम, उठो! कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, फिर विक्रम की आंखें खुली, सामान्य, गर्म, जिंदा। खत्म, उसने धीरे से कहा। इस बार सच में खत्म। कमरे का गोल निशान गायब हो चुका था। दीवारें सामान्य, तापमान सामान्य, सब कुछ शांत। सुबह हुई। डॉक्टर आए। उन्होंने कहा सब ठीक है। पादरी आए। उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा अब कोई खतरा नहीं। लेकिन उस रात के बाद घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक चीज दिखी। ठीक 2:17 पर घर की खिड़की में विक्रम खड़ा था, और उसके पीछे एक परछाई जो उसकी हरकतों से आधा सेकंड देर से हिल रही थी, जैसे वो अभी भी अलग हो। और वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली, और सिर्फ एक हल्की आवाज, दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।